नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है 50-55 साल के बाद की लगने वाली होने वाली सामान्य बीमारियों का प्रबंधन और निदान। ये कोई बीमारियां नहीं होती हैं, एज रिलेटेड बीमारियां होती हैं, इसलिए इसमें हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इनको अलर्ट रहने की जरूरत है और इनसे हमें कैसे इनसे मैनेज करना है, पार पाना है, इसकी जरूरत होती है। तो आइए जानते हैं क्या क्या होता है कि उम्र के साथ जो हमारी बीमारियां जो हमारी जीवन गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं, उनके लिए हमें उचित प्रबंधन और निदान बहुत जरूरी होता है। तो पहली एक बीमारी होती है जो शुरू हो जाती है 50 के बाद, वो होती है हार्ट डिजीज, हृदय रोग। सीने में दर्द होता है, सांस में कठिनाई आने लगती है, थकान होने लगती है। और जब ये सब होता है तो क्या किया जाता है? ईसीजी होगा, इकोकार्डियोग्राफी होगी, ब्लड टेस्ट होगा और स्ट्रेस टेस्ट होगा। दूसरी जो बीमारी इसी के साथ जुड़ी हुई होती है कभी कभी, वो है डायबिटीज की। डायबिटीज कैसे आप अलर्ट होंगे? आपको अगर ज्यादा प्यास लग रही है, बार बार पेशाब आ रही है, भूख ज्यादा हो रही है ना, थकान आ रही है, तो ये सब चीजें डायबिटीज के सिग्नल होते हैं। निदान क्या होना है? ग्लूकोमीटर टेस्ट कराइए, HbA1c टेस्ट कराइए और जानिए कि कहीं ये बीमारी आपको लग तो नहीं गई है। तीसरी बुढ़ापे से रिलेटेड 50-55 के बाद की बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों से। क्या लक्षण होते हैं? हड्डियों में दर्द होता है खूब, हड्डी टूटने का जोखिम बढ़ जाता है। क्या करना होता है? तो डेक्सा स्कैन इसके लिए होता है, BMD टेस्ट होता है, ये कराइए। हाइपरटेंशन भी एक बुढ़ापे की बीमारी होती है, बुढ़ापे के साथ ही शुरू होती है। क्या लक्षण होते हैं? आपको सिर दर्द रहने लगता है, चक्कर आते हैं, नाक से कभी कभी खून आ जाता है। और हाइपरटेंशन, हाई बीपी में कभी कभी ये सब लक्षण नहीं भी दिखते हैं और बीपी हो जाता है। तो क्या करना होता है? अपना बीपी नापते रहना होता है, कंट्रोल में रखना होता है, होम बीपी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना होता है घर में। एक पांचवी बीमारी होती है बुढ़ापे में, दैट इज अल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया। इसमें क्या होता है कि आपकी मेमोरी लॉस शुरू हो जाता है, आप भ्रमित रहते हैं, निर्णय लेने में कठिनाई होती है, ये करें कि वो करें, ये अच्छा है कि वो अच्छा है। इसका निदान कैसे होगा? कैसे पता चलता है अल्जाइमर्स? और इसकी अपना MRI जब आपका होता है, CT स्कैन होता है या न्यूरो टेस्ट होते हैं, तब आप पता चलता है कि आपको अल्जाइमर्स और डिमेंशिया हो गया है। एक और बुढ़ापे से रिलेटेड बीमारी है, उसको बोलते हैं आर्थराइटिस। क्या होते हैं? आपके जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में सूजन होती है या कठोरता आती है, स्टिफनेस। तो इसका क्या निदान होता है? पहले कैसे टेस्ट होता है कि आपका एक्सरे कराया जाएगा, MRI टेस्ट होगा और आपकी फिजिकल एक्टिविटी टेस्ट होगा। और लास्ट एक बीमारी है, दैट इज कैटरेक्ट एंड ग्लूकोमा, मोतियाबिंद की बीमारी, आंख की बीमारी। आपकी दृष्टि में धुंधलापन आने लगता है, आंखों में दर्द रहने लगता है। तो क्या करते हैं? आप अपना आंख का आई टेस्ट कराते हैं, IOP कराते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर प्रोसेस टेस्ट जो होता है, OQT कराते हैं, ऑप्शनल कोहेरेंस टोमोग्राफी। तो ये 7-8 बुढ़ापे से रिलेटेड बीमारियां, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आएंगी, बस अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छे बनाए रखना होता है। निदान के तरीके क्या है? पहला तो जो है, आप नियमित मेडिकल चेकअप कराते रहें, लैब टेस्ट कराते रहें, ब्लड अपना यूरिन टेस्ट कराते रहें, इमेजिंग टेस्टिंग भी होती है, एक्सरे, MRI और CT स्कैन वो जरूर होनी चाहिए, डॉक्टर की विजिट जरूर होनी चाहिए और खुद को अपने पे निगरानी करनी है कि आपका बीपी बढ़ तो नहीं रहा है, शुगर आपके कंट्रोल में, आपका वेट कम या ज्यादा तो एकदम से नहीं हो रहा है। अब आते हैं मैनेजमेंट पे, कैसे इसको मैनेज करें, कैसे इसको रोकें। तो पहली चीज तो है कि आपको बैलेंस डाइट लेनी शुरू कर देनी है। बैलेंस डाइट के साथ साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, योग करना है, चलना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। तीसरी चीज, आपको पर्याप्त नींद लेनी है, कम से कम 7 से 8 घंटे की।
आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको करना है, खुद ही ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, सामाजिक संपर्कों में रहना है और साथ साथ नियमित डॉक्टर से परामर्श भी लेते रहना है। अपने को सामाजिक और भावनात्मक रूप से जोड़े रखना है और सामुदायिक समूहों में एक्टिविटीज में भाग लेना है निडरता के साथ। जैसे आपने 50-55 साल जिंदगी को गुजारे हैं बहादुरी से, वैसे ही बुढ़ापे को भी गुजारेंगे। तो नमस्कार साथियों, यहीं पे हमारा समाप्त होता है टॉपिक। @Mr. Sudeep 104 चैनल का नाम है, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।